18 करोड़। 18 करोड़ 1, 18 करोड़ 2, 18 करोड़। रुक जाइए। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी। 1 मिनट, क्या हो रहे हैं? कल की नीलामी की तैयारियां हो रही है। कैसी नीलामी? उस जमीन की नीलामी जिस पर तुम अपने अब्बू का ख्वाब पूरा करने के लिए लड़कियों का स्कूल बनाना चाहते थे। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। आपने मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दी थी। मैंने तो मोहलत दी थी इकबाल, लेकिन उस एमएलए साहिबा ने तुम्हारी अर्जी को खारिज करके उस मोहलत और तुम्हारी उम्मीदों को वक्त से पहले ही खत्म कर दिया। और अब इस जमीन को नीलाम करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम अच्छी तरह जानते हो। आगे भी इसी तरह इकबाल पर नजर रखते रहना। उसके हर एक सांस की खबर हमें रहनी चाहिए। जी। मीनू, तुम इतने लापरवाह और हम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? हमने नवाब साहब को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया। हम अपनी गलती कैसे सुधारे जाए? क्या करें? मीनू, मीनू क्या किया तुमने? पूरी फाइल खराब कर दी। I'm very sorry डियर, मेरी वजह से अब एप्लीकेशन दोबारा डालनी पड़ेगी और पता नहीं इसमें कितना वक्त लगेगा। मीनू, ये प्रोजेक्ट नवाब साहब के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए हमारे दस्तखत करवाने के लिए वो हमारी हर बात मानने को तैयार थे। मीनू, हमारी एक गलती की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया है मीनू। लेकिन अब गलती हमने की तो सुधारेंगे भी हम ही पेपर्स तैयार करवाएंगे और अपने दस्तखत क्या गवर्नर साहब की मोहर लगवा के देंगे नवाब साहब को, वो भी जल्द से जल्द। मीनू, तू एप्लीकेशन तैयार कर, हम अभी आते हैं। पर तू जा कहाँ रही है? इतनी बड़ी गलती की है, नवाब साहब से माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। अरे राजा भैया, आइए खाना खा लीजिए। नहीं यार, तुम लोग खाओ, मेरी रानी मेरा खाना लेकर आती होगी। अरे राजा भैया, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसी बीवी मिली है। मेरी बीवी दिन भर खाली बैठी रहती है और बिना ताने मारे एक निवाला भी खाने नहीं देती है। दूसरी भाभी जी हैं जो एमएलए भी हैं, फिर भी आपका इतना ध्यान रखती हैं। कैसे राजा भैया? क्योंकि मेरी रानी मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है। उसके लिए सबसे पहले सिर्फ उसका राज, बाद में दूसरा कोई काज। नवाब साहब, हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, पर एक गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी तो हमसे हुई है, हमसे हुई है एमएलए साहिबा। जो हम ये सोच बैठे कि एक औरत होने के बावजूद आप में कुछ समझ होगी। अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके मुझसे जाती दुश्मनी निकाली आपने। इससे ये साबित हो गया कि आप जैसी मगरूर औरत किसी भी हद तक गिर सकती है। हम भले ही मशहूर हो, पर मगरूर नहीं है नवाब साहब। अगर हमें जरा सा भी घमंड होता तो आपके चौखट पे माफी मांगने नहीं आते। तो हो गई माफी, जाइए यहाँ से। आप में भले ही घर आए मेहमान से बात करने की तमीज ना हो, पर हमें अपनी गलती सही करने की तहजीब जरूर है। हम आपके पेपर्स दोबारा तैयार कर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपसे होगा भी नहीं। और वैसे भी ये जरूरी काम और तुमको करने नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें आता ही नहीं। गलती हमारी है। औरत की फितरत जानने के बावजूद भी हमने आप पे भरोसा किया, लेकिन ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। नवाब साहब, बस, आपकी वजह से हम पहले ही अपनी बहुत कीमती चीज खो चुके हैं। अब और कुछ नहीं खोना चाहते। इससे पहले कि हमसे कुछ बेहद भी हो जाए, निकल जाइए यहां से। एमएलए मेम साहब, कोई अपने पति को ऐसे भूखा रखता है क्या? मीनू, रानी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? जी सर, वो बिल्कुल ठीक है।
और उसी के कहने पे आई हूँ। एक्चुअली वो कुछ जरूरी काम में फंस गई थी ना। काम? ये काम भी ना मेरी जिंदगी में राहु बन के बैठ गया है। इतना तंग करता है मेरी बीवी को, किसी दिन इस काम की टांग तोड़ दूंगा। जी सर, पर पहले आप खाना खा लीजिए। खाना तो मैं रानी के साथ ही खाऊंगा। सर पता नहीं रानी को कितनी देर लग जाए। वक्त कितना भी लग जाए, वो आएगी जरूर। मैं उसका इंतजार करूंगा। जी थैंक्स। अगर एक एमएलए होकर हमें फाइल पास करवाने में इतनी दिक्कत हो रही है तो एक आम आदमी को कितनी दिक्कत होती होगी। मैडम ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया। अब तो काम कल सुबह ही हो पाएगा। मैडम जिस फाइल के लिए आप गवर्नर ऑफिस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, उस जमीन की कल नीलामी हो रही है। ये देखिए अखबार में उसका इश्तिहार आया है। मीनू, तूने फाइल तैयार की? हाँ डियर। अब क्या होगा डियर? फाइल पे तेरे दस्तखत के बाद गवर्नर सर की मोहर चाहिए और इस काम में बहुत वक्त लगता है डियर। पर हमारे पास इतना वक्त नहीं है मीनू। हमें गवर्नर साहब के इस फाइल पे दस्तखत चाहिए होंगे और वो भी आज ही। भाईजान खाना खा लीजिए ना। छोटी, हमने कह दिया ना, हमें भूख नहीं है। आप ही कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। ऊपर वाला जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, बस ये नीचे वाले सब कुछ खराब कर देते हैं। एमएलए साहिबा, जाती दुश्मनी के लिए एक नेक काम करने से रोक दिया। अल्लाह इतना गिरा हो दुश्मन किसी को न दे। मैडम गवर्नर साहब तो अभी तक लौटे नहीं हैं। पर ऑफिस में तो सब कह रहे थे वो निकल चुके हैं। जी हो सकता है कि किसी दोस्त से मिलने गए हों और या फिर किसी काम में अटक गए हों। आप फिक्र मत कीजिए मैडम जी, आप घर जाइए जी, वो जैसे ही लौटेंगे हम आपको फोन कर देंगे। अच्छा ठीक है, ये फाइल ध्यान से रख लीजिए। जी बहुत अच्छा। ये सब क्या है? मैडम ये वो सारी फाइलें हैं जो गवर्नर साहब को देखनी होंगी। अगर रात में आने से देर हो गई तो सवेरे 10 बजे सबसे पहले वो यही काम करते हैं। अगर इतने काम में गवर्नर साहब नवाब साहब की फाइल देखना भूल गए तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप रहने दीजिए, हम गवर्नर साहब का इंतजार करेंगे। जी बिल्कुल, बैठिए। कभी उल्टी गंगा बहते देखिए? तो अब देख लो, सदियों से बीवियां अपने पति के इंतजार में भूखी प्यासी बैठी रहती हैं। पर यह पहला सा जोड़ू का गुलाम है जो अपनी बीवी के इंतजार में व्रत रखे हुए बैठे हैं। राजवीर सिंह, आपके लिए फोन आया है। हम बहुत बुरी बीवी है ना? हम जानते हैं राजा, तुम हमसे नाराज हो। हमने अपना वादा तोड़ा और आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और तुम तो जानते हो ना, गलती मान लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। वो भूल, और उस भूल को सुधारने में तुम मुझे भूल गई। और नहीं तो क्या, हम तो तुम्हें भूल ही गए हैं। तभी तो तुम्हें फोन किया। बताओ तुम कौन हो? फोन करके बातें घुमाने के लिए देर हो चुकी है रानी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, इस फोन का नहीं। हमारा यकीन मानो राजा, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। लेकिन तुम्हें बहुत जरूरी काम है और तुम यहाँ नहीं आ सकती। तो पहले अपना काम पूरा करो, उसके बाद मुझसे बात करना। राजा तुमने खाना खाया? आज एक भी काम ठीक नहीं हो रहा है। हे दुर्गा माँ, कल सब कुछ ठीक हो जाए। साहिबान, कौड़ियों के दाम में जमीन का ये बेशकीमती टुकड़ा आपका हो सकता है और जगह भी शहर के एकदम बीचों बीच है। यकीन जानिए, जो भी इस जमीन को खरीदेगा वो सोने और चांदी में खेलेगा। इसलिए बढ़ चढ़ के बोली लगाइए। इस जमीन की पहली बोली शुरू होती है 8 करोड़ से। 8.5 करोड़। 9 करोड़। 9 करोड़ 1। 10
हम वादा करते हैं अब्बू, इस जमीन पर लड़कियों के लिए हम अम्मी जान के नाम का स्कूल जरूर बनवाएंगे। मैडम जी। गवर्नर साहब आए क्या? जी नहीं। जो बात आपने अखबार के जरिए कही थी वो यहाँ सबके सामने कही है। एमएलए साहिबा, आप हमें माफ कर दीजिए। मैं जेल का खाना नहीं खाऊंगा। तुम्हें रोज मेरे लिए खाना लेकर आना पड़ेगा। समझ में नहीं आता है, तुम्हारी बीवी चालाक है या तुम बेवकूफ? जो शौहर बीवी के पीछे छुपे रहते हैं उन्हें दुनिया के कानून का बुरा नहीं मानना चाहिए। रानी ने ऐसे इंसान की मदद करने के लिए अपने पति से मिलना जरूरी नहीं समझा। 17 करोड़ 1, 17 करोड़ 2, 18 करोड़। 18 करोड़। है कोई ऊपर जाने वाला? तो आखिरी बोली 18 करोड़ की। 18 करोड़ 1, 18 करोड़ 2, 18 रुक करोड़। जाइए। हम इस तरह नीलामी रुकवाने के लिए माफी चाहते हैं, पर इस जमीन की नीलामी नहीं हो सकती। कानूनन इस जमीन का सौदा नहीं हो सकता। नवाब इकबाल खान इस जमीन पर लड़कियों के लिए स्कूल बनाना चाहते थे। इन्होंने सरकार को इसके लिए अर्जी भी दी थी, पर कुछ गलतफहमियों के चलते हमारे पास स्कूल फाइल की जगह शराब खाने की फाइल आ गई थी। इसलिए हमने इनकी बिना बात सुने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। जो आप शुरुआत करने जा रहे हैं वो मर्दों को, परिवारों को और कई घरों को बर्बाद कर चुकी है। आप वही जहर औरतों को पिलाना चाहते हैं। हमें जब तक सच्चाई का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और अगर नवाब साहब फिर से अर्जी देते तो ये जमीन चली जाती। इसलिए हमने फैसला किया कि हम अपनी गलती खुद सुधारेंगे, और ये फाइल लेकर हम गवर्नर साहब के पास पहुंचे। नमस्ते सर। सर, ये नवाब इकबाल खान की फाइल है। वो अपनी जमीन पर लड़कियों के लिए स्कूल खोलना चाहते हैं। अगर आज इस फाइल पे आपके साइन नहीं हुए तो आमेरकोट की गरीब लड़कियों पे बहुत बड़ा जुल्म होगा, और अगर एक बार ये दफ्तर के जंगल में फंस गई तो आप तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी और जमीन निकल जाएगी। सर, ये एक स्पेशल केस है, प्लीज पे साइन कर दीजिए। अपनी बदतमीजियों के लिए और आपको गलत समझने के लिए माफी चाहते हैं नवाब साहब। हमने अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया था। हमें इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए था, पर हम वादा करते हैं हम ये सबक जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। माफी तो हमें भी मांगनी है। आप औरत हैं, इसलिए हमने ये सोचा कि आप कमजोर तो होंगी, पर असल में आप अपने काम के लिए, अपनी ईमानदारी को लेकर मर्दों पे भारी। हमसे एक गलती हो गई। आपको बिना जाने हमने आपके बारे में एक राय बना ली जो हमें नहीं करना चाहिए था, और उसके लिए हम माफी चाहते हैं।
और हमारे अब्बू का ख्वाब पूरा करने के लिए आपने जो भी कुछ किया उसके लिए शुक्रिया। लगता है भाईजान की जिंदगी बदलने वाली है। आज पहली बार उन्होंने किसी औरत से माफी मांगी। हवाओं का रुख बदलता दिखाई दे रहा है। चाय चाय चाय, गरम गरम चाय चाय। बाबूजी, लीजिए गरम गरम चाय। ये पीजिए और दिमाग ठंडा कर लीजिए। संभल के भाईजान, इतनी खुशी भी अच्छी नहीं होती। अब क्या करें छोटी, हम आज बहुत खुश हैं। हमारे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तो फिर पार्टी हो जाए? बिल्कुल होगी, 100% होगी, लेकिन अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे कहीं जाना है। पर आप जा कहाँ रहे हैं? मीटिंग में। भाईजान, मीटिंग में इत्र कब से लेकर जाने लगे? राजा, हम जानते हैं तुम हमसे बहुत नाराज हो, पर हम सच में सॉरी हैं। मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं, तुम्हारा वक्त चाहिए था रानी, तुम्हारा वक्त। वो वक्त जिस पर मेरा हक था। मैं जानता हूँ तुम्हारा काम जरूरी है, इसलिए मैंने कभी तुम्हारे ऑफिस के वक्त तुम्हें परेशान नहीं किया। तुम्हारे हर छोटे बड़े फैसले में तुम्हारा साथ दिया मैंने, लेकिन इस सबके बाद जो वक्त बचता है वो सिर्फ मेरा है, और मैं अपना वक्त किसी के साथ बांट नहीं सकता रानी। तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी कौन है, मैं या वो नवाब? हम बस अपना काम कर रहे थे। लेकिन काम करने का वक्त खत्म हो चुका था। हमसे एक गलती हो गई थी और वो गलती सही करना बहुत जरूरी है। गलतियां हर किसी से होती है रानी, कोई परफेक्ट नहीं होता। अपनी गलतियों के साथ जीना सीखो। गलती कल हुई थी ना, आज सुधर जाती। आज तक का इंतजार नहीं किया तुमने। आजा, आज तक मैं नवाब साहब की जमीन नीलाम हो जाती तो एक दिन में वहां कोई इमारत नहीं खड़ी हो जाती। अब साहब, नवाब साहब की मदद करने के और भी तरीके थे, लेकिन तुमने वो नहीं सोचे। उस नवाब को खुश करने के चक्कर में तुम मेरी, अपने पति की, अपने राज की खुशियों को भूल गई। तुम्हें फैसला करना होगा रानी कि तुम्हारी जिंदगी में पहले कौन आता है, मैं या तुम्हारा काम। अरे खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे कोई कुछ करो, बचाओ से, नहीं तो अपनी जान दे देगी। नवाब साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए नुसरत ने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है, कुछ बोल भी नहीं रही है। कहीं वो कुछ कर ना ले, आप बचाइए उसे। रानी, रानी क्या हुआ बेटा? उठो 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 रानी, क्या हुआ? हाँ, बताओ बताओ बताओ, क्या हुआ बेटा? हाँ, क्या हुआ रानी? हम हार गए माँ,
हमने कभी नहीं सोचा था कि हम राजा का दिल दुखाएंगे। आज हमने उसका दिल तोड़ दिया, जिसने हर कदम पे हमारा साथ दिया। आज उसे लगता है कि हमने उसे पीछे छोड़ दिया। हम उसका साथ नहीं दे पाए। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी, कभी नहीं।